बांग्लादेश में नाव डूबने से अब कितने लोगों की जान गई? स्पेन में रात भर क्यों जागते रहे लोग? कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच संघर्ष में अब तक कितने लोग बेघर हुए? इटली में जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी कितनी सीटों पर चल रही है आगे? और चीन ने अमेरिका से अपने इंजीनियर्स को क्यों बुलाया वापस? तमाम बड़ी खबरों का अपडेट देखिए टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। बांग्लादेश में एक बड़ा नाव हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त नाव में 50 से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु सवार थे जो नवरात्र से पहले प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहे थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नाव में पैर रखने की जगह नहीं थी। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची तो अचानक डूबने लगी, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फौरन आसपास मौजूद लोग और नाव वालों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक नाव डूब चुकी थी। कुदरती कहर की ये तस्वीरें स्पेन से आई हैं, जहां रात के वक्त अचानक आए तूफान ने लोगों को घंटों तक खौफ में जीने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। मोनार्का द्वीप में बादलों की तेज गड़गड़ाहट और तूफान के बीच आसमान को चीरती और जमीन को छूती हुई बिजली कड़की, जिसकी वजह से पूरे इलाके में फैले अंधेरे में उजाला पसर गया। इसके साथ ही मोनार्का में तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से इलाके की बिजली गुल हो गई। करीब आधे घंटे बाद जब बिजली चमकनी बंद हुई, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दखल के बाद ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान सीमा पर जारी संघर्ष को रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा पर जारी गोलीबारी को रोकने के लिए समझौता किया है। समझौते के बाद कजाकिस्तान ने कहा है कि इलाके में अब शांति बहाल हो रही है। लैलक और बटकेन के निवासी जो पहले अपने घरों को छोड़ चुके थे, अब वापस आ सकते हैं। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर हुए संघर्ष में कुल 62 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कजाकिस्तान के बॉर्डर पर रह रहे 1,40,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली की जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। सर्वे में जॉर्जिया मेलोनी को 41 से 45% वोट मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी मुद्दों को आधार बनाकर लड़ी जॉर्जिया अगर चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। मेलोनी ने इटली में शरणार्थियों की बढ़ती आबादी और यूरोपीय संघ की नीतियों को अहम मुद्दा बनाया था। मेलोनी के गठबंधन को 60% से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति के न्यूक्लियर हमले की धमकी के बाद पहली बार घातक हथियार लेकर जाती हुई दिखी रशियन आर्मी। रूसी सेना घातक हथियारों के बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल से यूक्रेन की तरफ जाती दिखी गई हैं, जिसमें बड़ी मिसाइल जैसे घातक हथियार भी देखे गए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के पिछड़ने के बाद रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ घातक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। यूक्रेन पर अब तक 3,000 से ज्यादा मिसाइल रूस दाग चुका है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। पूर्वी जेरूशलम के कई इलाकों में फिलिस्तीनियों और इजराइल के सुरक्षा बलों के बीच जोरदार झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस दौरान भीषण आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पिछले एक हफ्ते में टेंशन काफी बढ़ी है, जिसके बाद एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बड़े संघर्ष होने की चिंता सताने लगी है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग से अमेरिका की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है। चीन ने अमेरिका के सीक्रेट रक्षा प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीनी मूल के वैज्ञानिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। वापस लौटे वैज्ञानिकों को चीन एडवांस ड्रोन और मिसाइल सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट्स में लगा रहा है, ताकि युद्ध के हालात में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चीन से लौटने वाले 154 वैज्ञानिक अमेरिका में सीक्रेट हथियार प्रोग्राम को चलाने वाले लॉस एलामोस संस्थान में काम कर चुके हैं। फियोना तूफान ने पूर्वी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में जमकर तबाही मचाई है। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश ने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। इनकी चपेट में आकर सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। करीब 5 लाख लोगों के घर की बिजली गुल हो गई है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।